अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा आज वैदिक मंत्रों से गूंजेगा राम मंदिर। सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि। एक पेड़ मां के नाम पहल का 1 साल। दिल्ली में आज पीएम मोदी करेंगे पौधारोपण। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता भी रहेंगे मौजूद। कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर लगी मोहर। ट्रांसफर पर लगी रोक हटी। 3 जगहों के नाम होंगे बदलाव। युक्तिकरण पर बोले सीएम डिप्टी सीएम विजय शर्मा। विपक्ष फैला रहा भ्रम। 6वीं मंजिल से कूदकर युवती ने की खुदकुशी। सुसाइड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पूर्व प्रेमी के परेशान करने पर तनाव में थी युवती। रायपुर निगम की कार्रवाई से नाराज परिवार का हंगामा। जोन 8 ऑफिस में बेसबॉल बैट और डंडे से की तोड़फोड़। महिला पुलिसकर्मियों से भी धक्का मुक्की। आरसीबी की विक्ट्री परेड में मची भगदड़ में गई 11 की जान। हादसे में कई लोग घायल। अफवाह और फ्री पास बना मौत की वजह। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं Biz24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। रायपुर से बड़ी खबर है, जहां 6वीं मंजिल से कूदकर एक युवती ने खुदकुशी कर ली है। सुसाइड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पूर्व प्रेमी के परेशान करने पर युवती तनाव में थी। बीती रात बॉयफ्रेंड से विवाद हुआ था। कुर्सी पार भिलाई की रहने वाली थी युवती। कुछ संदेहियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। अमरीडीह के साई ड्रीम सोसाइटी का ये पूरा मामला है। तो ये तस्वीरें आप देखिएगा, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं। 6वीं मंजिल से कूदकर एक युवती ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पूर्व प्रेमी के परेशान करने पर तनाव में थी युवती। बीती रात बॉयफ्रेंड से विवाद हुआ था। युवती कुर्सी पार भिलाई की निवासी थी। कुछ संदेहियों से पुलिस पूछताछ लगातार इस मामले में कर रही है। न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। अमलीडीह के साई ड्रीम सोसाइटी का ये पूरा मामला है। तो ये पूरा मामला राजधानी रायपुर से, जहां 6वीं मंजिल से कूदकर एक युवती ने खुदकुशी कर ली है और इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से 6वीं मंजिल से कूदकर युवती ने खुदकुशी कर ली है। पूर्व प्रेमी के परेशान करने पर युवती तनाव में थी। बीती रात बॉयफ्रेंड से विवाद भी हुआ था। कुछ संदेहियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। अमलीडीह के साई ड्रीम सोसाइटी का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से, जहां 6वीं मंजिल से कूदकर युवती ने खुदकुशी कर ली। सुसाइड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पूर्व प्रेमी के परेशान करने पर युवती तनाव में थी। बीती रात बॉयफ्रेंड से विवाद हुआ था। कुर्सी पार भिलाई की निवासी थी युवती। कुछ संदेहियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां 6वीं मंजिल से कूदकर एक युवती ने खुदकुशी कर ली है। अब तक इस पूरे मामले में जो सामने आ पाया कि पूर्व प्रेमी के परेशान करने पर युवती तनाव में थी। बीती रात बॉयफ्रेंड से भी विवाद हुआ था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी रायपुर से हमारी सहयोगी प्राची पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्राची, 6वीं मंजिल से कूदकर एक युवती ने खुदकुशी कर ली और अब तक जो सामने आया था कि पूर्व प्रेमी से वो परेशान थी, विवाद भी हुआ था। अब किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब तक क्या खुलासा और इस पूरे मामले में हुआ? जी बिल्कुल, जो युवती है वो जसविंदर कौर 27 वर्षीय, वो अमलीडीह के साई ड्रीम्स कॉलोनी में रहती थी और कल 6वीं मंजिल से कूदकर उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रेमी के साथ लगातार उसकी बहस चल रही थी और दोनों के बीच ऐसी स्थिति थी कि लगातार आए दिन झगड़े होते रहते थे। और जो युवती थी वो अपने इस रिलेशनशिप के चलते काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। मानसिक तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती थी और आए दिन अपने बॉयफ्रेंड से अलग अलग चीज़ों को लेकर उसकी बहस होती रहती थी, जिसके बाद युवती ने मानसिक प्रताड़ना के चलते कल यह आत्मघाती कदम उठाया और 6वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस का ये कहना है कि हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। उसके बॉयफ्रेंड का भी पता लगाया जा रहा है और जो युवती है वो बताया जा रहा है कि भिलाई खुर्सी पार की निवासी थी, जो अमलीडीह के साई ड्रीम्स कॉलोनी में रह रही थी और कल 6वीं मंजिल से कूदकर उसने जान दे दी। फिलहाल इस पूरे मामले की अलग अलग एंगल से जाँच की जा रही है और अभी जो युवती का जो शव है उसके पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ जो रिपोर्ट्स आएगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है और हर एंगल से पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्राची, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते आगे रायपुर से बड़ी खबर, जहां तेलीबांधा चौक में हिट एंड रन का मामला सामने आया। पिकअप वाहन ने 2 ट्रैफिक जवान को टक्कर मार दी, कई वाहनों को भी ठोकर मारकर फरार हुआ है। दोनों ट्रैफिक सिपाही को गंभीर चोटें आई, इलाज जारी है। तेलीबांधा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो रायपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां तेलीबांधा चौक में एक बार फिर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। पिकअप वाहन ने 2 ट्रैफिक जवानों को टक्कर मार दी, कई वाहनों को ठोकर मारकर पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। दोनों ट्रैफिक सिपाही को चोटें आई हैं, इलाज जारी है। तेलीबांधा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा चौक पर एक हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें यातायात पुलिस के ड्यूटी पे तैनात 2 पुलिस आरक्षकों को हिट करने के बाद एक पिकअप वाहन मौके से फरार हो गया है। हमारे साथ जो यातायात थाना के जो प्रभारी हैं विशाल कुजूर, हम उनसे बात करते हैं। क्या अभी उनकी हालत है, किस तरीके से वारदात हुई है और उनके वाहन जो पिकअप वाहन था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, किस तरीके की ये वारदात हुई है, क्या अभी तक कार्रवाई की गई? सामान्य दिनों की तरह हमारे जवान यहाँ पे ट्रैफिक का मैनेजमेंट कर रहे थे, क्योंकि शाम का समय पिक टाइम होता है, काफ़ी संख्या में गाड़ी आती है और तेलीबांधा की ओर जाने वाली गाड़ियाँ चूँकि लेफ़्ट टर्न लेने के लिए बचती हैं, इसलिए उनको मैनेज किया जाता है। इसी तारतम्य में एक पिकअप बोलेरो वाला आ रहा था, तो उसने गाड़ी को स्लो बिल्कुल नहीं किया। सामने सिग्नल रेड था, तो हमारे जवान ने इशारा किया कि रेड सिग्नल रुक जाइए आप। इस पर वो जवान की बात ना मानते हुए जवान को ठोकर मारते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा और जिग-जैग बनाते हुए काफ़ी आगे की तरफ निकल गया, महासमुंद बैरियर की तरफ। नाकेबंदी की पॉइंट दे दिए गए थे, नाकेबंदी में प्रयास किया गया, पर काफ़ी ओवर स्पीड थी उसकी गाड़ी और वो गाड़ी चलाकर यहाँ से भाग गया। एक केशव सिंह छत्री हैं, एक आरक्षक जो घायल हुए हैं, दूसरे रजब खान हैं, दोनों ड्यूटी पर थे और उनको पैर हाथ में चोटें आई हैं, खरोच आई है। दोनों खतरे से बाहर है, परंतु अभी उनका जो प्राथमिक उपचार है वो रामकृष्ण केयर अस्पताल में चल रहा है। यहाँ पे IBC 24 भी इस बात के लिए सभी शहरवासियों और प्रदेशवासियों से अपील करता है कि यातायात नियमों का पालन करें और अपने सुरक्षित जीवन रखें, जिससे कि उनके घर पे भी कोई इंतज़ार कर रहा है। फ़िलहाल अभी जो घायल जवान हैं वो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं और उनका जो तेलीबांधा थाना में जो पिकअप वाहन है उसकी पहचान कर ली गई है। उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करके उसकी पतासाजी में पुलिस जुटी हुई है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर है, जहां राजधानी में बेलगाम चाकूबाज हो गए हैं। युवक पर 4 लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। आपसी विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया है। घायल युवक जांग में फंसा चाकू लेकर थाने पहुंचा। युवक को चाकू मारकर सभी आरोपी फरार हो गए। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो राजधानी रायपुर से ये बड़ी खबर है, जहां चाकूबाज पूरी तरह से बेलगाम है। 4 लोगों ने चाकू से एक युवक पर हमला कर दिया। आपसी विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। घायल युवक जांग में फंसा चाकू लेकर थाने पहुंचा। युवक को चाकू मारकर सभी आरोपी फरार हो गए। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। केशकाल से बड़ी खबर है, जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कोंडागांव एसपी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। थाना प्रभारी के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। केशकाल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो केशकाल से ये बड़ी खबर है, जहां नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कोंडागांव एसपी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। थाना प्रभारी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया गया। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। केशकाल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां पूर्व विधायक अरुण तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रतनपुर स्थित फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया है। पूर्व विधायक पर पीएम नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फेसबुक में अभद्र पोस्ट करने का आरोप है। यह पोस्ट वायरल भी हुआ। मामले में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही। दरअसल मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का, जहां अज्ञे नगर निवासी पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने बीते दिनों पीएम मोदी और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर
फेसबुक में अभद्र पोस्ट किया। पोस्ट में पीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए गए। मामले में पन्ना नगर निवासी रंजीत यादव ने इसकी लिखित शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। वहीं पूर्व विधायक अभी भी कार्रवाई से नहीं डरने की बात करें। उनका कहना है कि वे गलत नीतियों को लेकर हमेशा पीएम मोदी का विरोध करते रहेंगे। भारत माता की जय। नर्रू नरेंद्र मोदी, 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 नर्रू। पहलगाम और पुलवामा का दोषी कौन? नरेंद्र मोदी, अजित डोभाल। पोस्ट में सार्वजनिक जीवन में फेसबुक में जाकर प्रधानमंत्री को जिस भाषा का उपयोग किया गया है वो मेरी भाषा नहीं है। मेरी भाषा एक है, नर्रू 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 नर्रू। जब राहुल गांधी को लोग पप्पू कह सकते हैं प्रधानमंत्री, तो मैं उनको नर्रू कहता था, मैं उनको नर्रू कहता हूँ। आरोपी अरुण तिवारी के द्वारा फेसबुक में एक पोस्ट की गई थी, जो कि पोस्ट अपमानजनक और आपत्तिजनक थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ थी वो पोस्ट, जिस पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। 7 दिनांक को अरुण तिवारी की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। और इस बीच वाड्राप नगर से एक बड़ी खबर है, जहां महिला पटवारी से बदसलूकी का मामला सामने आया। शराब के नशे में शिक्षक ने अभद्रता किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा। सरकारी जमीन नापने गई थी महिला पटवारी। वाड्राप नगर के रूपपुर गांव का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं वाड्राप नगर से, जहां महिला पटवारी से बदसलूकी की गई। शराब के नशे में शिक्षक ने अभद्रता की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा। देवेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। देवेश, ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से महिला पटवारी से बदसलूकी की गई। शराब के नशे में शिक्षक ने अभद्रता की। किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक इस मामले में हो पाई? ये देखिए, बताना चाहूंगा, ये वाड्राप नगर के रूपपुर ग्राम पंचायत का मामला है। यहाँ पे महिला पटवारी सड़क निर्माण के लिए जमीन नापने गई हुई थी और शिक्षक शराब के नशे में बुरी तरीके से धुत था। शिक्षक ने महिला पटवारी के साथ अभद्र व्यवहार किया, उसके साथ गाली गलौज की है। ग्रामीणों की समझाइश के बाद पटवारी को वहां से वापस भेजा गया और शिक्षक जो है जान से मारने और काट के गाड़ देने की धमकियां दे रहा था। उसके बाद महिला पटवारी जो है वो पुलिस में शिकायत करने की बात करते हुए वहां से गई हैं। अब आज शिकायत करने की बात सामने आ रही है, पुलिस में शिकायत की जाएगी, उसके बाद जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जी, इस तरह। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। दिखाते हैं मेरे पास मैडम, मैं ही अधिकारी हूँ, अभी अधिकारी। और इस बीच अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां तलाकशुदा महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लखनपुर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर अंबिकापुर से, तलाकशुदा महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लखनपुर थाना इलाके का ये मामला है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज कांकेर जिले के दौरे पर सीएम रहेंगे। अब बुढ़ाल, पेन, करसाड़ और मांदरी महोत्सव 2025 में सीएम शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे वापस राजधानी वापस लौटेंगे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक सीएम लेंगे। दोपहर 3:30 बजे महानदी भवन में यह समीक्षा बैठक होगी और इसके बाद शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री निवास सीएम साय लौटेंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज कांकेर जिले के दौरे पर सीएम साय रहेंगे। बड़ाल, पीन, करसाड़ और मांदरी महोत्सव 2025 में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे वापस राजधानी सीएम लौटेंगे। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक लेंगे। दोपहर 3:30 बजे महानदी भवन में समीक्षा बैठक लेंगे। शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री निवास सीएम साय लौटेंगे। रायपुर में गुमटी हटाने से नाराज होकर एक महिला और उसके बेटे बेटी ने नगर निगम के जोन कार्यालय 8 में जमकर उत्पात मचाया। तीनों ने बेसबॉल बैट और डंडे से निगम की गाड़ियों के कांच, दरवाजे में लगे शीशे और टेबल कुर्सियां तोड़ दी। बचते बचाते निगम के कर्मचारियों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें तीनों की करतूतों का साफ देखा जा सकता है। फिलहाल शिकायत आमानाका थाना पुलिस ने केस दर्ज कर पिंकी ठाकुर, शिवानी ठाकुर, शिवम ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। हमारा कौन देखेगा? जो पैसा मिलता है मेरे को नहीं मिलता।
चलो ना करो, शांत हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बैठाओ गाड़ी में। एक एक करके बैठाओ, एक एक करके बैठाओ, एक एक करके बैठाओ। हाँ ठीक है। सरगुजा संभाग में एक और किसान खाद नहीं मिलने से परेशान है, तो वहीं अब मिलावटी खाद की खबरें भी अब सामने आने लगी है। सूरजपुर जिले के लक्ष्मी ट्रेडर्स में 60 बोरी मार्बल चूरा बरामद हुआ, जो पोटाश के साथ रखा हुआ था, जहां अलग अलग कंपनियों के खाली बोरे के साथ सिलाई मशीन भी बरामद हुआ, जिससे नकली खाद बनाकर बेचने की आशंका जताई जा रही। आशंका पर सरगुजा कृषि विभाग ने लुंड्रा में भी छापेमार कार्रवाई की और सैंपल जब्त कर जांच के लिए भेज दिए। वहीं दुकान को सील कर दिया गया। डीएपी खाद की कमी के साथ खाद के दामों में वृद्धि से किसान पहले से परेशान थे। अब मिलावटी और नकली खाद के कारण किसान आशंकित हैं कि उनकी फसल बर्बाद न हो जाए। खाद के तो सर दिक्कत हो रहा है सर, पूरा मारा चल रहा है सर पूरा। कहाँ खोजे आप लोग खाद? सर अंबिकापुर सर दुकान है सर, आज आता है सर, कल ख़त्म हो जाती है सर खाद का भी। जैसे अभी इस बार जानकारी मिला है कि सहकारी जो मिलता है उसमें भी शॉर्टेज रहेगा खाद का, डीएपी खाद का। किसान को देखिए अभी सख्त ज़रूरत है यूरिया खाद, डीएपी बीज का, और किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। गोदाम पर छापा मारा गया तो एक गोदाम में लगभग 60 बोरी जो मार्बल का चूरा मिला, जो कि पोटाश के साथ में रखा हुआ था। और जांच की तो उनके दूसरे ठिकाने हमको पता चले, जहां पर उनके द्वारा जो है विभिन्न उर्वरक की कंपनियों के प्रिंटेड बारदाने थप्पी के थप्पी मिले। नेवाज स्टोर के पास कल वहां जिला स्तरीय टीम गया था, वहां अनियमितता पाई गई, उनको नोटिस दिया गया है और उनका दुकान को सील कर दिया गया है। आज तक आपने घोटालों की खबरें देखी और सुनी होंगी, मगर आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा घोटाला जिसने माथा पीटने को मजबूर कर दिया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए और आपका भी दिमाग जरूर चकरा जाएगा। तस्वीरों को देखकर आप चौंकिए मत, ये हकीकत है। इसे मॉडर्न आर्किटेक्ट कहें, नए जमाने का शौचालय या फिर सिस्टम की घोर लापरवाही। सरगुजा के आकांक्षी विकासखंड के लखनपुर का ये मामला है, जहां ठेकेदार और अधिकारियों की दिमागी कारीगरी ने हितग्राहियों को हैरान परेशान कर दिया है। एक शौचालय और 2 टॉयलेट सीट के इस अजब गजब कारनामे को देखकर सवाल खड़ा हो गया है कि इसे स्वच्छ भारत का सपना कहें या फिर कोई मजाक। दिलचस्प बात यह है कि 2 टॉयलेट वाला ये शौचालय किसी एक परिवार के लिए नहीं है, बल्कि अलग अलग परिवार के 2 हितग्राहियों के लिए है। में किवाड़ी ठीक से नहीं लगी से, फिर एकर 3 ठो तो बनाई न, किनो में एक जगह में 2 गो आगे वाला बना दिन है, और में कई जन हागो में दोनों के लिए मैदान लागे तो एक संगे थोड़े जाऊँ। हाँ ठीक नहीं है शौचालय। अच्छा, तो 2 गो सीट लगाईस तो तुमन नहीं बोला कि 2 गो कवर लगा? तो अच्छा दिखी कहीस, एके में जोड़ाल रही तो ठीक दिखी, और एके परिवार तो हाँ तीनों कोई कही। का दिक्कत होता है अभी तुमन? का दिक्कत हो या मैदान चट्टी मैदान करे ले जंगल बार जाना पड़ जाए। ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों ने इस मॉडर्न आर्ट के खूब चर्चे हैं, वहीं जिम्मेदार अधिकारी रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन में जो प्रोत्साहन राशि है वो हितग्राही को ही जाती है, और हितग्राही या तो स्वयं निर्माण करता है या ठेकेदार के माध्यम से निर्माण करवाता है। तो इसके लिए बेसिकली मानसिकता की इशू प्रॉब्लम है। हितग्राहियों को हमने समझाया है लगातार, और अभी भी हम समझा रहे हैं कि वे अच्छे से निर्माण कराएं और उसका उपयोग सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायत सचिव को और संबंधित ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को भी हमने नोटिस जारी किया है कि ऐसी स्थिति भविष्य में ना आए, और ऐसे जो भी निर्माण है उस पंचायत के 2-4 उनको हम तत्काल ठीक करा रहे हैं। हितग्राही रवि और कुंती कोरवा ठेकेदार की इस कारस्तानी के चलते आज भी खुले में शौच को मजबूर हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिन हितग्राहियों के लिए ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों ने ये शौचालय बनवाया है, क्या वो खुद इसका एक साथ इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।
धान की खेती का समय आते ही धमतरी जिले में खाद तस्कर सक्रिय हो गए हैं। माफिया ट्रकों में यूरिया डीएपी भरकर बेखौफ होकर ओडिशा तस्करी कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार बेखबर हैं। बुधवार को किसानों की सूचना पर जब हमारी टीम जिले के रातावा बैरियर के पास पहुंची तो यूरिया से भरा एक ट्रक उड़ीसा की तरफ जाते हुए मिला। ड्राइवर से पूछने पर उसने खाद को उड़ीसा ले जाने की बात स्वीकार की, जबकि ड्राइवर के पास किसी भी प्रकार का कोई भी वैध कागजात नहीं था। इससे साफ जाहिर होता है कि जिले के किसानों के हक पर डाका डाला जा रहा है और जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। पास कोई कागजात है इसके में? कितना बैग है इसमें बताए? 200 बैग है। 200 बैग का कोई कागजात है? नहीं। तो जीएसटी बिल है? नहीं। कोई भी वैध कागजात जो आपको बिल दिया होगा बिल है? नहीं। किसी भी तरह नहीं। तो आप इसको कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जा रहे हैं बताइए? सेठ बोला था बड़ा तक जाना है, उसका बाद फोन करेंगे बोले। तस्कर लोग तो मेन है यहाँ पे। तस्कर लोग जो है सोसाइटी में आने के पहले ही किसानों का जो डीएपी है, डीएपी खाद व अन्य खाद की तस्करी कर लेते हैं और तस्करी करने के उपरांत अन्य राज्यों में ऊंचे दामों में तस्कर लोग ब्लैकमेलिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और किसान जो है अपने तैयारी कर चुका है फसल के लिए, लेकिन उसको जो है वो खाद वगैरह नहीं मिल पा रहा है, तो इससे जो फसल जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाली है। देखिए, उसके लिए मैंने वहाँ चेक पोस्ट पे बात की थी और मैंने बताया है कि अगर कोई भी संदेहास्पद अगर गतिविधि मिलती है, गाड़ी वहाँ से गुजरती है, तो तत्काल हमारे विभाग को सूचित करें, तो उनके द्वारा सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार पे अगर किसी भी प्रकार की अवैध कार्रवाई होती है तो हम उस कार्रवाई करते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निजी जिलों के परीक्षा परिणामों को लेकर सूची जारी की थी, जिसमें गौरेला पिंडरा मरवाई जिला 31 नंबर पर रहा, जिसे लेकर सीएम विष्णुदेव साय अधिकारियों पर नाराज हुए थे और गौरेला पिंडरा जिले के डीओ को हटाने के निर्देश दिए। लेकिन मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का परिणाम उसी से भी खराब है। सूची में जिले को 33 स्थान मिला है, लेकिन जिले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सौरभ मिश्रा ने इस पर सरकार का दोहरा मापदंड बताया। वहीं डीओ अजय मिश्रा का कहना है कि भरतपुर ब्लॉक में शिक्षकों की कमी के चलते परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए, लेकिन अब युक्तिकरण से परिणाम बेहतर होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। रामघाट पर शिप्रा पूजन और भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल होंगे। ग्वालियर में शराबी युवक को पीटना महिला को महंगा पड़ गया। शराबी की पत्नी ने महिला को जमकर पीटा, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इंदौर में कोरियोग्राफर के अंधे कत्ल का पर्दाफाश हुआ। प्रेमिका से संबंध होने के शक में हत्या की गई थी। टीकमगढ़ में चाय की दुकान पर युवकों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मंदसौर में शराब की दुकान पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। विदिशा में ट्रिनिटी कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ एबीवीपी ने नारेबाजी की। शासन के निर्देशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। सिवनी में युवा की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवा की पहचान परतापुर निवासी देवी सिंह के रूप में हुई। गुना के साइड रेसिडेंसी में 9 हथियारबंद बदमाशों ने दावा बोल दिया। सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। विदिशा में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिवनी की लखनादौन पुलिस ने ट्रक से 34 गौवंश को जब्त किया। 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर पुलिस ने लिफ्ट लेकर जेब काटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जबलपुर में महिला के समूह को लोन दिलाने के नाम पर गबन हुआ। फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों ने फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। ग्वालियर में 12वीं के एक छात्र ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि नीट की आंसर सीट आने के बाद छात्र दुखी था। गुना में शराब कारोबारी के कर्मचारी पर हमला हुआ। बदमाशों ने मुनीम को गोली मार दी। पुलिस जांच में जुटी है। बड़वानी में जंगली जानवर के हमले से 6 लोगों की मौत हो गई। सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने सीएम से मृतकों के परिजनों की बात कराई। जबलपुर के सेंट्रल जीएसटी की एंटी विजन टीम ने टैक्स चोरी के मामले में कार्रवाई की। नागपुर और कटनी हाईवे से सुपारी से भरे 2 ट्रक को पकड़ा। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने मुसलमानों से कुर्बानी के लिए मिट्टी के बकरे का इस्तेमाल करने की अपील की। मुफ्त में बकरे देने की पेशकश की। जबलपुर में असम की युवती से देह व्यापार कराने के मामले में कांग्रेस ने एसपी ऑफिस का घेराव किया। एसआईटी जांच की मांग की। सतना के रत्नेश पांडे को नेपाल सरकार ने सम्मानित किया। रत्नेश विक्रम पुरस्कार से सम्मानित पर्वतारोही हैं।
खरगोन के नावघाट खेड़ी में विष्णु महाराज का यज्ञ का समापन होगा। आश्रम परिसर में देश भर के महामंडलेश्वर और साधु संतों का आगमन हुआ।